देखो बच्चों, आज मैं स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बेसिक से बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, जो बच्चे जीरो से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आइए, आखिर में वर्ग होता क्या है। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 का होता है, उसे मैं वर्ग बोलूँगा। देखिए यहाँ पर तो ABCD एक वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, और प्रत्येक कोण जो होता है 90 का होता है। इसका हर एंगल जो होता है 90 का होता है, और चारों कोण का योगफल 360 होता है। चारों कोण के योगफल की बात करूं तो 360 होगी, और चारों भुजा बराबर होते हैं। चारों भुजा बराबर होते हैं। इसमें 2 विकर्ण होंगे और दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होंगे। एक विकर्ण AC हो जाएगा और दूसरा विकर्ण BD हो जाएगा। दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होंगे। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग की क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप की बात करूं, परिमाप चारों ओर की माप, चारों भुजाओं की माप को हम परिमाप बोलते हैं। तो वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप चारों भुजा को जोड़ देंगे, यानी एक भुजा 1 2 3 4, 4 भुजा हो गया यानी 4A। वर्ग की परिमाप 4A हो गया, यानी 4 गुने 1 भुजा हो गया। अब आइए वर्ग की विकर्ण की बात करूं। वर्ग की 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होते हैं। तो वर्ग की विकर्ण बराबर होता है, वर्ग की विकर्ण बराबर होता है √2a। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ग में चारों कोण का योगफल क्या होता है, तो 360 होता है, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता है। 4 भुजा होता है, चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है। इसमें 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण की लंबाई सेम होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4A, और वर्ग का विकर्ण √2a होता है। ये इस पे हम एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसकी भुजा में 4 मान लेता हूँ। वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 हो गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 हो गया। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर हो गया, यानी A स्क्वायर। यहाँ में भुजा का मान 4 दे रखा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसकी मैं परिमाप की बात करूँ तो परिमाप 4 × A होता है। तो प्रत्येक भुजा A माना हूँ, यहाँ पर 4 × और एक भुजा A, 4 चौके 16 हो गया। और वर्ग की विकर्ण की बात करूँ तो √2a होता है। √2a, A का वैल्यू 4, तो 4√2 हो गया। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ग ले लिया, एक वर्ग ले लिया। इसका प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 8 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 64 हो जाएगा। इसकी परिमाप की बात करूँ तो 4A होता है। परिमाप 4A, 4 × 8, 32 हो गया। और इसका विकर्ण √2a होता है। तो √2 × A का वैल्यू 8, 8 √2 हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।